और ये कोरोना का समय हमारे लिए वरदान बन के आया है। इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। तो ऐसे देखने में तो लगता है कि पता नहीं बड़ी मारामारी है, बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे। लेकिन बाबा ने हमें ये अंदर ही अंदर अपनी तपस्या करने का, अपने आप को देखने का, अपने आप की चेकिंग करने का बहुत सुंदर मौका दिया है। तो भाइयों बहनों, अब इस मौके को हमें निकलने नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है समय एक बारी गया हुआ तो वापस आता नहीं है। तो बाबा कहते हैं संगम का समय तो और ही विशेष है। इसलिए हमें एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक घंटे को अपने सफल करना है। अभी तो बाबा ने जैसे कि जबरदस्ती हमें घर में बिठाया हुआ है। और घर में क्यों बिठाया है? हमें अपनी कमाई जमा करने के लिए। कमाई जमा करनी है 5,000 वर्ष के लिए, और समय तो थोड़ा ही है। कोई कोई तो नए भी होंगे, कोई पुराने भी होंगे, लेकिन फिर भी हमें कमाई बहुत ज्यादा जमा करनी है। तो इसलिए आप कर ही रहे हैं, और हम उस कमाई में तीव्रता से लग जाएं, जिसको प्यारे बाबा बोलते हैं 20 नाखूनों का जोर लगा दीजिए। बाबा कहते बच्चे इतनी शक्ति लगाओ कि आपकी चोटी का पसीना आपके एड़ी तक, माने पैरों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की बाजी है, ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। जिसको बाबा बोलते हैं अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए हमें पूरी शक्ति लगा देनी है। आजकल मैंने देखा है कई सारे भाई बहनों के मन में बहुत भय है। अब भय किस बात का है? कुछ खो जाने का भय है। भय को तो बाबा भूत बोलते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे हम तो देवता बनने वाले हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमें भय के भूत को अपने पास आने ही नहीं देना है। हमें अपने भविष्य को देखना है। इसलिए आज का जो सुंदर विषय है ना, उसमें 2 चीजें हैं, भय से मुक्त और नए भविष्य की ओर। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी परीक्षाएं आई। आप बाबा की जीवनी पढ़िए, आप यज्ञ का इतिहास पढ़िए, जीवन पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी पढ़िए। तो बाबा के सामने 1 नहीं 2 नहीं, कितनी सारी कठिनाइयां आई, कितनी सारी परीक्षाएं आई, कितनी सारी समस्याएं आई, लेकिन बाबा विचलित क्यों नहीं हुए? कारण, क्योंकि बाबा ने कभी अपनी नजर शिव बाबा से नहीं हटाई। जिसको बाबा कहते बच्चे अब हमें तीसरे नेत्र का प्रयोग करना है। जब हम इन नेत्रों से देखते हैं तो हमें भय लगता है, ओहो अब क्या होगा, ये भी चले गए, वो भी चले गए, दादियां भी चली गई, अब हमारा क्या हुआ? तो बाबा कहते बच्चे ये सब आप किससे देख रहे हो? ये तो आप चरम चक्षुओं से देख रहे हो ना। और ये चरम चक्षु क्या है? ये तो धोखा देने वाले हैं। अब हमें क्या करना है? अगर मुझे भय से मुक्त होना है और मुझे नए भविष्य की ओर चलना है भाइयों बहनों, तो अब हमें तीसरे नेत्र से देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा तो सदैव तीसरे नेत्र से देखते थे। इसलिए बाबा के चेहरे पर सदैव खुशी है। भले कई बारी यज्ञ में ऐसा भी समय आया कि भोजन के लिए कुछ है ही नहीं, बेगरी पार्ट आ गया, निर्धनता आ गई, सारा जो भी धन था वो सब खर्च हो गया, और तो कोई सेवा केंद्र वगैरह थे ही नहीं। तो देखा गया कि सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई, माथे पर बल पड़ गए, लेकिन बाबा मस्त हैं, बाबा खुश हैं। तो आप देखिए बाकी को चिंता क्यों लगी, भय क्यों लगा, अब क्या होगा? 12 बजे तो भोजन बनना है, लेकिन यज्ञ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा निर्भीक क्यों रहे, बाबा निडर क्यों रहे? क्योंकि बाबा को तीसरे नेत्र से बाबा देख रहे थे कि समय होगा, उससे पहले वो जो बड़े बाबा बैठे हैं परम धाम में, वो अपने बच्चों को भूखा रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सब बच्चों की गारंटी ली हुई है।
देखो कितना निश्चय। तो जितना निश्चय हमारा बढ़ता जाएगा बाबा में, उतना हमारा भय कम होता जाएगा। जितना हम देह की जगह देही बनते जाएंगे, उतना हमारा भय खत्म होता जाएगा। जितना हम अपने आप को कलयुग से संगम पर शिफ्ट करेंगे, तो उतना हमारा भय खत्म होता जाएगा। तो इसलिए मुझे केवल केवल अपने नजरिए को बदलना है, और कुछ नहीं करना है। रहना इसी दुनिया में है। छोड़ छाड़ के नहीं जाना। कहाँ जाएंगे छोड़ छाड़ के, मुझे बताइए आप। छोड़ छाड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते। रहना तो इसी दुनिया में है ना, लेकिन कैसे रहना है? बाबा ने कहा बच्चे, राजा जनक का उदाहरण आपके सामने है। राजा जनक कैसे रहे बताइए। पूछो भाई बहनों से, बताएंगे। राजा जनक को बाबा किस रूप में याद करते हैं? कैसे रहे राजा जनक? कौन बोलेंगे बताइए, आप ही बोले हैं? कौन उत्तर देंगे? बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन। थोड़ा इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा ना, बोलिए। कौन बोलेंगे? बीके विद्या बहन मैं देख रहा हूं। और कौन है? उर्मिल बहन भी हैं। कौन बोलेंगे? बोलिए। अनम्यूट करके, अनम्यूट करने का प्रोविजन है बहन जी? मैंने कहा इंटरेक्शन करूं, देखो सब कितने अटेंशन में बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे। कुछ बोलते हैं? हाँ जी, अनम्यूट करने का प्रोविजन है। कौन होस्ट कर रहे हैं? हाँ बोले कुछ। हाँ जी, हाँ। बीके विद्या बहन आप कर रही हैं होस्ट? हाँ देखिए, अनम्यूट करके बोलिए, ताकि मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा। हाँ जी बोले। हम तो यहाँ इंटरेक्शन करते हैं भाई बहनों के साथ। कोई बोलते हैं? जी। आलोक भाई, ओम शांति। मैं देखूं ना चेहरा सबके खुशी है कि नहीं है। अनम्यूट करने का प्रोविजन नहीं है इसमें। आलोक भाई बोले। और किसी से? शीतल बहन। अच्छा, कोई नहीं बोलते हैं, क्या हुआ? हमारी सरिता बहन जी हैं, सुनते हैं? शायद सुनते नहीं है। चलिए, वहां प्रोविजन नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव क्या है कि बाबा ने हमारे सामने राजा जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखो राजा जनक कैसे रहे। क्या विशेषता रही राजा जनक की? बाबा बहुत बारी उनको याद करते ना मुरली में, और बाबा कहते बच्चे जनक कोई और नहीं है, ये तो इसी समय का गायन है, संगम का ही गायन है ना सारे। तो बाबा हमें राजा जनक की महिमा सुनाते हैं कि राजा जनक महलों में रहे, लेकिन महल राजा जनक के अंदर नहीं रहे। तो आज हमें भय कब आता है? जब हम बाहर की चीजों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पोजीशन। बाबा कहते बच्चे तो सब विनाशी है। किसका मकान? अरे हमारा तो ये भी मकान नहीं है। ये भी मकान हमें तो बाबा ने किसमें दिया है? बाबा कहते बच्चे ये तो मेरी अमानत है, और आप कभी अमानत में खयानत नहीं करना। माने ये बाबा ने शरीर भी मुझे किस लिए दिया है? ये भी सेवा के लिए दिया है भाइयों बहन। तो हमारा भय अगर हमें समाप्त करना है, तो उसकी बहुत सहज विधि है कि हम सब विनाशी चीजों से अपने आप को दूर कर लें। दूर करने का अर्थ क्या है? छोड़ना नहीं है। बाबा ने हमें किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हमें बुद्धि से अपने आप को डिटैच कर लेना है। इसमें दोनों में अंतर है।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लौकिक बालों से तोड़ निभाओ, पहले तोड़ दीजिए बुद्धि से, कोई किसी का संबंधी नहीं है, मेरे संबंधी तो शिव बाबा हैं, शिव बाबा से ही मेरे सारे संबंध हैं संगम पर, फिर निभाना है। माने कोई लौकिक माता जी है, कोई पिताजी है, कोई युगल है, बाबा ने कहा सबके साथ निभाओ, कौन मना करता है, बाबा तो कभी किसी को रोकते ही नहीं है। तो अगर हमें अपने आप को भय से मुक्त करना है तो जितनी भी ये चीजें हैं जो विनाशी हैं, उनसे मुझे अपनी बुद्धि का तार जोड़ लेना है और मुझे आत्मिक स्वरूप में टिक जाने का अभ्यास करना है। उस बाबा को अपने सामने ले आइए। बाबा ने क्या किया? देखो बाबा ने तो लिख लिख करके अभ्यास कर लिया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, कितना सुंदर अभ्यास किया बाबा ने। तो अब हमें भी क्या करना है, खासकर जिन संबंधियों के साथ हम हरदम रहते हैं, तो उनको जितना आत्मभान आपका पक्का होता जाएगा, तो फिर आप सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे। और फिर आत्मा के लिए क्या कहते हैं? आत्मा के लिए क्या कहावत है? कहते हैं आत्मा है अजर अमर अविनाशी। कहते हैं आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, आप वही अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो यदि मुझे अपने मन से भय को निकालना है तो मैं देह नहीं लेकिन देह ही निश्चित कर लूं, और वो मेरे लिए अभ्यास बहुत पक्का हो जाए, नेचुरल हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। जैसे आज हमारा अभ्यास कौन सा पक्का हो गया है? हमें देह का नाम याद रहता है, हमें अपना कारोबार याद रहता है, हमें अपना, देखो आप अपने घर से समझो दूर हैं, कोई पुणे में कोई नौकरी करने आए हैं, लेकिन समझो रहने वाले हैं कर्नाटक के, तो अब मैं उनको बोलूं आपका घर, तो देखो एक सेकंड में हमारा मन, हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? अपने घर चली गई, लौकिक घर चली गई। कैसे? हम तो घर से बहुत दूर हैं, लेकिन हमने उसको बुद्धि रूपी नेत्र से, हमारा मन एक सेकंड में ट्रेवल करके वहां चला गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें मन और बुद्धि को बाबा में लगा देना, तभी हम भविष्य को देख सकेंगे, वरना तो फिर तो है हमारे मन में आ जाएगा ये क्या हो रहा है, कोरोना, इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, ओ, और अभी फिर ब्लैक फंगस आ गया। तो हम कभी भी भय से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं यदि हम देह और देह के संबंधियों में फंसे रहेंगे। तो देह के में है तो फिर हमें फेल होने का भय है, फेल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं। तो बाबा ने कहा बच्चे फेल हो जाऊं माने फेल का होने का आह्वान कर रहे हैं ना, ठीक है। हर चीज में से मुझे पॉजिटिव सोच लेना है। बाबा ने बोला है बच्चे कई बार पुरुषार्थ करते हैं, सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो इसलिए हमें फेल भी हो गए, हमने कोई पुरुषार्थ किया, हमने कोई विशेष साधना की, बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, दोबारा से लग जाइए। और वैसे भी फेल का अर्थ क्या बताते हैं आपको पता है? FAIL। अब आप लोग क्या बोलते नहीं है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि पता नहीं मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, क्या समझो? आलोक भाई क्या समझे? नहीं मैसेज नहीं भेजिए, मैसेज मैं पढ़ने में नहीं आ रहा है मुझे, अनम्यूट करके बोलिए। मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ जी ना जी कुछ तो बोलिए। हाँ जी भाई जी, आवाज आ रही है आपकी ठीक से। अभी अनम्यूट किया है सबको। अभी अनम्यूट किया। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है।
भाई जी आप म्यूट पे हो। उसको मैं ये कह रहा हूं हाँ, अब आई। कि मैं जिससे प्रश्न पूछूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं कि नहीं? ये प्रोविजन है? अभी हाँ अभी हाँ हमने जी हाँ। है अभी है। सभी को नहीं करना है अनम्यूट एक साथ, बनना तो शोरगुल हो जाएगा। ठीक है, सभी को नहीं करना। मैं जिनसे पूछूंगा केवल वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और उत्तर देने के बाद फिर से अपने आप को म्यूट कर लेंगे। समझ में आया सबको? हाँ जी, प्रिया बहन जी आया समझ में। तो बताइए फेल का अर्थ क्या है? फेल से मैं क्या पॉजिटिव सोचूं? फेल में से क्या पॉजिटिव लूं? मैंने कोई पुरुषार्थ किया, मैं उसमें फेल हो गया, बोलिए। तो बाबा और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे? अपनी गलतियों से सीखना है। जी बोलिए। मैं किसी पुरुषार्थ में, मैंने कोई तपस्या की, कोई साधना की, मैं उसमें फेल हो गया तो मैं क्या समझूं? क्या अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, हमें और पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। देखो मैं आपको अर्थ बताता हूं, ये दुनिया में बोलते हैं, बाबा ने नहीं बताया लेकिन हम सीख सकते हैं। FAIL means first attempt in learning। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट था ना, अब हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे, हम फिर से अपने पुरुषार्थ में लग जाएंगे। लेकिन मुझे कभी भी फेल होने का भय पाल करके नहीं बैठना है, कहीं मेरा शरीर न छूट जाए। देखो, अरे बाबा ने कहा बच्चे शरीर तो छूटना ही है, शरीर विनाशी है ना, तो विनाशी माने उसका तो एक न एक दिन नाश होना ही है। दादी जानकी जी कहा करते थे शरीर को कितना भी सजा लो, लेकिन एक दिन इस शरीर को अग्नि के हवाले करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या समझे कि मुझे बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं है, और योगियों को तो बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया हुआ है कि अगर हमारा शरीर छूट भी जाएगा तो हमारा अगला शरीर हमें बहुत 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 अच्छा मिलने वाला है। इसलिए दुनिया में लोग क्यों डरते हैं भाइयों बहनों मृत्यु से? क्योंकि दुनिया में ये मानते पता नहीं हम कहीं बिल्ली बन जाएं, हम कहीं पता नहीं क्या घोड़े बन जाएं, फलाने बन जाएं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य आत्मा ही बनती है, और हमारा जन्म तो और अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो खाली हाथ जाएंगे नहीं। तो मृत्यु का भय मेरे मन में बिल्कुल भी न रहे। बाकी इसका अर्थ ये नहीं है कि अब मैं अपने शरीर की देखभाल करना बंद कर दूं, नहीं, वो तो बाबा ने बोला है, वो तो हमें पूरी करनी है देखभाल, लेकिन 100% अटेंशन, 0% फियर। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में किसी बात का भय आया तो आत्मा की शक्ति एकदम से क्षीण होने लगती है, फिर हमारे हाथ भी कांपने लगेंगे, फिर हमारी बुद्धि भी कांपने लगेगी, फिर हमारा पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो सकता है, फिर हम संगम का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें बिल्कुल भी भय किसी बात का रखना ही नहीं है। मेरे युगल का क्या होगा? अरे बाबा ने कहा बच्चे मेरे युगल हैं क्या? मैं तो खुद ही बाबा की युगल हूं। तो बाबा सबको देखेंगे, और हम सबको जानते हैं, ये तो हमारे भक्ति मार्ग में भी हम पढ़ते थे कि जीवन हमारा बाद में हुआ, जन्म हमारा बाद में हुआ, लेकिन मृत्यु हमारी पहले ही लिखी हुई है, कब हमें जाना है दुनिया से। वो आगे पीछे नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे मृत्यु का आह्वान नहीं करना है। मुझे आह्वान किसका करना है? अपने पुरुषार्थ का। मुझे भविष्य में क्या बनना है, मेरा कौन सा पद है, वो अपना विजन मुझे हर दिन अपने सामने ले आना है। फियर जो शब्द है ना,
भय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फियर। फियर के दो मीनिंग हैं, फाइट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा मीनिंग है फाइट एवरीथिंग एंड राइज। तो हमें भय से लड़ना है, हमें भय से डरना नहीं है। क्या होगा, अब क्या होगा? बाबा ने कहा बच्चे आप भूल गए, आपको तो मैंने विजय का तिलक लगाया हुआ है, आपकी तो विजय हुई पड़ी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस केवल अपने मन में ये स्मृति ले आनी है कि मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। तो फिर हमारा चला गया। हमें भागना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है, रण छोड़ दास नहीं बनना है, लेकिन हमें राइज करना है, हमें अपने पुरुषार्थ में आगे चलते जाना है, हमें अपने साथ कंपटीशन करना है। कल मैं कहां था और आज मैं उससे आगे पहुंचा हूं, ये मुझे पुरुषार्थ करना है। हमारे जगदीश भाई साहब का ये महीना चल रहा है भाइयों बहनों, हम पूरा मई का महीना जगदीश भाई साहब के महीने के रूप में मनाते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनी रिवीजन करते हैं। उनसे जीवन से मैंने क्या सीखा, जगदीश भाई साहब का जीवन कितना आदर्श, कितना विशेष। बाबा भी उनको याद करते हैं। उनके मन में मैंने बिल्कुल भी भय नहीं देखा, निडर। हालांकि वो बड़ों के लिए बहुत सम्मान, दादियों के लिए सम्मान, बाबा के लिए सम्मान, लेकिन भ्राता जी अंदर से शिव शक्ति पांडव सेना, किसी बात का भय नहीं। मैं बहुत बारी उनसे मिलने जाया करता था, एकदम जैसे निडर हैं, निश्चिंत हैं। तो भाई साहब के जीवन से भी हम ये सीख सकते हैं कि हमें किसी बात का भय नहीं करना है, हर चीज निश्चित है और मेरा भविष्य भी निश्चित है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। अब उसको प्राप्त करने के लिए मुझे केवल अपना पुरुषार्थ करना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आज से हम अपनी डायरी में लिखेंगे, भय मेरे जीवन से समाप्त हो गया है, अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि मैं हूं किसकी संतान? मैं हूं सर्व शक्तिवान की संतान। अपने आप को सोमान में ले आइए। अगर आपको भय से अपने आप को दूर करना है तो आप सोमान में ले आइए। ठीक है ना? शेर का बच्चा कौन होगा? शेर होगा। और गीदड़ का बच्चा कौन होगा? तो गीदड़ होगा। तो मैं किसकी संतान हूं? मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूं ना। तो इसलिए कोई किसी प्रकार का भय मेरे मन में आ ही नहीं सकता है। जब मैं देह समझ लेता हूं, हम तो कमजोर हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते। बाबा कहते नहीं, मम्मा के जीवन में तो न शब्द था ही नहीं, हाँ जी बाबा। तो अगर कोई काम हमने नहीं किया है उसका भी भय नहीं है। अगर हम करेंगे तो करते करते हम परफेक्ट बन जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे किसी भी बात का भय अपने मन में लेकर के नहीं बैठना है। अपने कमरे में लिख करके लगा दीजिए, मैं निर्भय निडर आत्मा हूं। अपने कमरे में लिख करके लगा दीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने कमरे में लिख के लगा दीजिए, मैं महावीर हूं, मैं हनुमान हूं। देखो, हमें भक्ति मार्ग में ना कभी भय लगता था, डर लगता था, तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और अब हमें पता लग गया हनुमान कौन है। मैं ही तो हनुमान हूं ना, मैं ही तो महावीर हूं ना, मैं ही तो गणेश हूं ना। तो अपने टाइटल्स याद करिए। मैं ही दुर्गा माँ हूं ना। अब दुर्गा को भय होगा? बताइए मुझे आप बहने, जवाब दें। दुर्गा को भय हो सकता है? संभव ही नहीं है। दुर्गा के पास तो भय फटक भी नहीं सकता है, आ भी नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है? तो इसलिए मुझे ये अपने सोमान अपने सामने ले आने, और जितना जितना हम सोमानों को अपने मन में लाएंगे उतना उतना भय हमारे से निकलता है। बाबा ने हम सबको IAS बनाया है। IAS होते हैं ना, बाबा बड़ी महिमा करते हैं। ICS वाला तो इम्तिहान बड़ा भारी है, बाबा ऐसे बोलते हैं। तो आप IAS हैं? कौन बोलेंगे बताइए, किससे पूछूं? कोई एक
अपने आप को अनम्यूट करें और उत्तर दें कोई एक। IAS माने कौन बोलेंगे? सबसे बहादुर, बिल्कुल डर नहीं जिसमें। बहुत सुंदर। IAS माने सबसे बहादुर, बिल्कुल डर नहीं। आपका नाम बहन? कला। कला बहन, आप छिपकली से तो नहीं डरती हैं, कॉकरोच से? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं डरती। पक्का? पक्का पक्का। आप घर में अकेले हैं, कोई चोर आ गया तो डर तो लगता है ना? नहीं रे, बाबा है ना साथ में, क्या डरने की बात। हाँ, सावधानी पूरी रखनी है। इसका अर्थ ये नहीं रात को 12 बजे हम घर से निकल लें, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है क्योंकि शिव शक्ति हूं मैं। ठीक है ना? कला बहन को समझ में आया? और आगे बोले। जी भाई जी। थैंक यू बाबा। और बोले। IAS का अर्थ क्या है? IAS सोमान। आप देखेंगे दुनिया में भी जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बहुत सोमान में रहते हैं। तो बाबा ने हमें बताया है IAS माने आई एम अ सोल। बस खत्म हो गया डर। ठीक है? IAS ऑफिसर्स डरते नहीं है तो उनको सारे कायदे कानून पता होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आप भी क्यों डर रहे हो? ठीक है, माताएं समझी IAS का अर्थ? IAS माने आई एम अ सोल। लिख लीजिए डायरियों में, मैं IAS हूं। अब बताइए MBBS का अर्थ क्या है? कौन बोलेंगे? MBBS होते हैं ना डॉक्टर्स, फलाने ये सब होते हैं। कौन बताएंगे MBBS का अर्थ? बताइए, अनम्यूट करिए कोई एक भाई अथवा बहन, बोलिए। MBBS माने? कोई नहीं बोलते? अरे कुछ तो बोल दीजिए। मैं और मेरा बाबा। अरे मैं वाह। और मेरा बाबा। आपका नाम बोलिए, नाम बता। उर्मिला बहन। उर्मिला बहन, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने, लेकिन आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़े अंक आपके कट सकते हैं, नंबर। मुस्कुराना पड़ेगा ना? हाँ जी भाई जी। हाँ। सवेरे से कितनी बारी मुस्कुराई उर्मिला बहन? काफी टाइम मुस्कुराते हैं, बाबा है ना, तो तो कितनी बारी? 10? अभी तो मुस्कान ही है चेहरे पे, जब से बाबा के बने हैं तब से। हाँ, देखो छोटा बच्चा होता है ना, 400 बार मुस्कुराता है एक दिन में। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? हमें हर दम मुस्कुराना है। ओके? हमारी क्लास में कोई डॉक्टर है? डॉक्टर सुन रहे हैं मुझे? हाँ, कोई डॉक्टर है तो बताएं जरा, अनम्यूट करें। MBBS माने? अच्छा, अपनी क्लास में कोई डॉक्टर नहीं है? जी, नहीं है, मुझे लगता है शायद नहीं है अभी। लेकिन हम रूहानी डॉक्टर तो सभी हैं। जी। हैं? देखो भाई बहन जवाब नहीं देते। अरे बाबा ने तो हमें रूहानी डॉक्टर बनाया है, हम रूह की तो दवाई दे सकते हैं ना, और वो डॉक्टर तो दवाई देते हैं और हम तो दुआएं देते हैं। तो MBBS में से सोमान क्या लेना है भाइयों बहनों? MBBS माने मम्मा बाबा बच्चों समेत। डर भाग गया। अब जिसके साथ सबसे बड़ी हस्ती है संसार की, है बाबा हैं, मम्मा हैं, शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा साथ हैं, तो फिर तो हमें कोई डर है ही नहीं। तो इसलिए हमें अपने सोमान में टिक जाना है। ठीक है? अपने आप को IAS समझना है, हमें अपने आप को MBBS समझना है। और BK का अर्थ कौन बताएंगे? बोलिए, क्या सोमान लूं BK से? कौन बोलेंगे? BK तो सभी हैं, कोई बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, जल्दी जल्दी बोलें, फिर टाइम निकलता जाता है ना। हमारे यहाँ तो भाई बहन एकदम से 1 सेकंड में अनम्यूट करते हैं और उत्तर देते हैं, अपना वीडियो भी ऑन कर देते हैं। हमारे यहाँ तो हमने ट्रेनिंग दी है उनको। हाँ बोलिए कोई भी। BK माने? कोई नहीं बोलते हैं, तभी तो हमारा भय भागेगा, वरना तो भय तो रह जाएगा फिर। अगर हमने BK का अर्थ नहीं समझा तो आप मान के चलिए फिर तो भय रह जाएगा अंदर। ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो तो हमें भी पता है। कला बहन बोलती है
जी कला बहन आप ही उत्तर देती है सारे, बाकी को क्या हो गया, बोलते नहीं है? म्यूट नहीं होगा, अनम्यूट नहीं होता होगा। अच्छा, उनको अनम्यूट करना नहीं आता है। तो बीके का अर्थ क्या है? बेगर टू किंग। लिख लो डायरियों में। हमारा भय कब भागेगा? बाबा ने संगम पर हमें बेगर बनाया है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कोई चोर भी आ जाएगा तो क्या ले जाएगा हमारा? अरे ज्ञान की कोई ज्ञानामृत ले जाएगा, अच्छा है पढ़ लेगा। तो इसलिए अब हम बेगर हैं। और बेगर का अर्थ बाबा ने क्या बताया? बेघर, माने इस घर को भी मुझे अपना नहीं समझना है। आत्मा का घर कहाँ है? आत्मा का घर परम धाम है। संगम पर हमारा पता मधुवन है, दैट्स ऑल, और कोई घर हमारा है ही नहीं। भय कब आता है? मेरा घर कहीं तूफान आया, ओहो फलाना तूफान आया ना अभी, तो कौन सा तूफान आया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कहाँ कहाँ आया, गुजरात में, लोग डर गए हमारा मकान ढह जाए, फलाना हो जाए। लेकिन बाबा ने बोला बच्चे आपका तो ये भी मकान नहीं है, ये भी मकान मैंने आपको किराए पर दिया, आप बेगर है, बेघर। ठीक है, तो अगर हमें भय से मुक्त होना है तो हमें बेघर अपने आप को समझना है। इस घर से परे मैं परमधाम के रहने वाली आत्मा हूं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं एक है गेस्ट हाउस और एक है रेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस में डर लगता है, पता नहीं है कोई चीज है कि नहीं है, पता नहीं बिजली आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन निर्भय बनना है तो रेस्ट हाउस माने परम धाम चले जाइए। भय भाग गया, वहां तो कोई भय है ही नहीं। जब भी भय लगे तो बाबा ने कहा ये दुनिया गेस्ट हाउस है और मुझे जाना है रेस्ट हाउस माने परम धाम। मुझे जाना है सूक्ष्म वतन, रेस्ट हाउस है, आराम से चले जाइए। बाबा के पास घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, कितने घंटे भी बैठिए। और बाबा ने बोला है बच्चे आप योगी तू आत्मा है। अब आप योग लगाने वाले योगी नहीं है, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। योग लगाने वालों को डर लगता है, पता नहीं बाबा से योग लगेगा कि नहीं लगेगा, यहां से नींद आ गई। लेकिन ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा देखा? योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने जीवन को ही योगी बना देना। बेगर टू किंग। अभी बेगर हैं, सब कुछ बाबा को दे दिया है, बुद्धि से भूल गए हैं, बस हम तो संभाल करने वाले हैं, हम तो बस केयर टेकर हैं। ठीक है, और बाकी सब बाबा का है। फिर जो बेगर बन जाएंगे बाबा उनको किंग बना देंगे, और जो यहाँ बेगर नहीं बनेंगे फिर वहां उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए आपको क्या बनना है। ओके, अब हम जगदीश भाई जी की थोड़ी बातें आपको सुनाते हैं। जगदीश शब्द सुना ना, ज ग द ई और श, इसमें 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 व्यंजन हैं, ज ग द ई और श। तो इनका बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि भाई साहब के मुझे बहुत उनका सानिध्य मिला। मैं समझता हूं कम से कम 15-16 वर्ष हम भाई साहब के पास जाते रहे, उनसे फोन से बात करना, मीटिंग्स में जाना, भाई साहब से पर्सनल रूप में मिलना। तो ये 5 चीजें मैंने भाई साहब के जीवन में देखी, जो उनके नाम में भी दिखती है। ज माने जमीन से जुड़े हुए। भ्राता जी को मैंने देखा कि वो सदैव जमीन से जुड़े हुए, कोई दिखावा नहीं है, कोई पॉम्प एंड शो नहीं, कोई बनावट नहीं, बिल्कुल सिंपल यट सैंपल। जैसे ब्रह्मा बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा हर कार्य अपने हाथ से करते थे, यहाँ तक कि उपले बनाना, गऊ का जो गोबर होता है ना, उसके उपले बनाने का काम भी ब्रह्मा बाबा करते थे। सोचिए आप। तो जगदीश भाई साहब का मैं आपको क्या बताऊं, जब पहली बार ज्ञानामृत पत्रिका बनी तो वहां से छपा के सेंटर लाना था कमला नगर। तो पैसे तो ज्यादा यज्ञ में थे नहीं, रिक्शे वाला 5 पैसे मांगे, 10 पैसे मांगे, तो भाई साहब अपने सिर पर रख करके वो बंडल को लेकर के गए थे। आप सोचिए, इतने जड़ों से जुड़े हुए। तो ज माने अपनी जड़ों से जुड़े, रियलिटी। हमें कभी अपनी रियलिटी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और ग माने उनकी अवस्था गगन जैसी ऊंची,
ऐसे लगता था कि भाई साहब चलते भी थे ना, लगता था यहाँ जमीन पर चल नहीं रहे हैं। कितने बारी मैंने देखा, उनसे कभी बात करेंगे, आपका मन भी थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो भाई साहब से बात करेंगे ना, वो आपकी अवस्था को भी ऊंचा उमंग उत्साह। तो ज माने जमीन से जुड़े हुए और ग माने उनकी अवस्था गगन के समान ऊंची, हाई स्टेज, और द माने उनके चेहरे से दिव्यता झलकती थी। उन्होंने सदैव उनका हाथ ऐसे रहा, देने की भावना, टू गिव। मैं नहीं समझता भाई साहब ने कभी किसी से कुछ लिया होगा, दे दो, देना है। जो भी उनके पास आया भाई साहब ने दे करके उसको खुश कर दिया। कोई ज्ञान की बात है, कोई कुछ ना कुछ ऐसी बात, टोली खिलाएंगे, कुछ ना कुछ, कोई आपको गिफ्ट दे देंगे, कोई सौगात दे देंगे, कोई उपहार दे देंगे। माने भाई साहब के अंदर देने की भावना जैसे कूट कूट कर भरी। तो ये मुझे भी सीखना है, मुझे भी क्या बनना है, दाता के बच्चे दाता बनना है। इसलिए देवताओं के हाथ ऐसे दिखाते हैं ना। तो ज माने जड़ों से जुड़े हुए, माने डाउन टू अर्थ, और ग माने जिनकी अवस्था बहुत ऊंची है, गगन के समान है, और द माने जिनके चेहरे पर दिव्यता है, डिविनिटी, और द माने देने की भावना है, और ई माने ईमानदार, यज्ञ के प्रति ईमानदार है। कभी भी मैं नहीं समझता भ्राता जी ने झूठ बोला, सदैव ईमानदार। तो हम भी कौन से बाप के बच्चे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब मैं अपने आप से पूछूं कि मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। दीदी के सामने कुछ बोल दिया है, किसी के सामने कुछ और बोल दिया, पूछा क्यों नहीं आए हैं, तो घर में सोए हुए थे, कहते दीदी हम तो जरा बाहर गए हुए थे, झूठ। तो अगर हम दीदी के साथ झूठ बोलना माने भगवान के साथ झूठ बोलना, क्योंकि दीदी का जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं? शिव बाबा से जुड़ी हुई। इसलिए उनके साथ सदैव हमें ट्रांसपेरेंट रहना है। जो बातें बता दीजिए, दीदी सॉरी आज मैं सोता रह गया, तो आपको कल फिर बाबा के घर से शक्ति मिलेगी, फिर आप उस भूल को खत्म कर सकेंगे। अगर आपने एक तो गलती की और गलती को छिपाना माने डबल भूल हो गई, तो भ्राता जी सदैव ईमान था, कभी भी झूठ नहीं बोला होगा, सत्य बोला लेकिन सभ्यता से बोला। भाई साहब के जीवन से ये हमें लाना है, क्योंकि मई मास माने उनकी पुण्यतिथि है, उनका स्मृति दिवस इसी महीने में 12 तारीख को मनाया जाता है। और श माने अंतिम शब्द क्या है? श माने बाबा के सामने शीश नवाने वाले, दादियों के सामने हांजी कहने वाले। तो मुझे भी क्या करना है? मुझे भी जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनके सामने सदैव हांजी देनी। इसलिए मैं कहता हूं हर क्लास में 2 तरह के भाई बहने होते हैं, एक होते हैं सेल्समैन और एक होते हैं क्या कहेंगे इनको, पार्टनर। तो आप बताइए पार्टनर है या सेल्समैन है, कौन बोलेंगे? बोलिए, देखो किसकी बुद्धि में आता है, बोलिए, कोई भी अनम्यूट करें। जी पार्टनर, पार्टनर। कौन बोल रहे हैं? आपका नाम? जी उर्मिला। बुलेरा? उर्मिला। उर्मिला बहन, आप पार्टनर हैं ये सिद्ध कर सकती हैं? कैसे हैं आप पार्टनर, कैसे माने? मैं हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हूँ। तो वो तो सारे ही रहते हैं। पार्टनर में और सेल्समैन में क्या अंतर है उर्मिला बहन, बताएंगे आप? अच्छा सुनाया है, बोलिए। एक है पार्टनर, एक है सेल्समैन। सुनिए मैं बताता हूं। दीदी ने कोई सेवा दी, निमित्त ने भाई जी या बहन जी ने कोई सेवा दी, हमने सेवा कर ली, थैंक यू बाबा। तो 50% शेयर उसमें से जिन्होंने सेवा दी उनको मिल गया, तो वो बन गए सेल्समैन। उनको तनख्वाह मिलेगी, थोड़ी खुशी मिल गई, थोड़ी शांति मिल गई है, थोड़ा सा उमंग उत्साह आ गया। लेकिन एक बच्चे हैं जिनको मैं कहता हूं पार्टनर। पार्टनर माने दीदी से कहिए, दीदी मुझे बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी दीजिए, कोई जिम्मेवारी। और जैसे ही हम बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी लेते हैं तो फिर हम बाबा के साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने गीत भी बनवाया है, जहां हमारा
धन होगा वहां हमारा मन होगा। आज तक भी हमारा मन बाबा के कार्य में, बाबा से क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बाबा के कार्य में हमारा धन सफल नहीं हो रहा है। और अभी तो भाइयों बहनों आप देख रहे हो कितने सारे भाई बहन चले गए, जिन्होंने सफल किया उनका सफल हो गया, जो सोचते रहे भी दे देंगे, अगले साल दे देंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, 6 महीने के बाद दे देंगे, तो उनका धन तो रखा रह गया, उनका धन सफल नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि पुणे के सब भाई बहने, पुणे नगरी के सभी भाई बहने, जगदम्बा की नगरी के सभी भाई बहने, दादी जानकी जी के नगरी के सभी भाई बहने, आप सबको बनना है, क्या बनना है? आप सबको बनना है पार्टनर। पार्टनर। ठीक है? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। सभी को पार्टनर। हाँ जी। ठीक है? मैं बहन जी को बाद में फोन करके पूछूंगा कि सब भाई बहनों ने जिम्मेवारी ली है। बाबा के घर दूध की जिम्मेवारी ले लीजिए, कोई बाबा के घर अनाज लाने की जिम्मेवारी है, कोई बाबा के घर सब्जी की जिम्मेवारी है, कोई बाबा के पर्दे हैं उनको धुलने की जिम्मेवारी है। तो आप देखेंगे कि बाबा से आपको कितनी शक्ति मिल जाएगी। अभी हम बाबा के घर नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना का टाइम है, लेकिन थोड़े समय में कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा के घर के लिए हर महीने मुझे अपना सहयोग जरूर जरूर देना है। जैसे बाबा को हमने बड़ा बच्चा बनाया, वारिस, तो बड़े बच्चे के लिए क्या करते हैं? एक बच्चे के लिए कितना खर्च करते हैं आप एक महीने में? देखो पढ़ाई में हजारों में खर्च होते हैं। तो अब बाबा मेरा बड़ा बच्चा है, तो बाबा को मुझे वारिस यहाँ बनाना है, तो बाबा मुझे वारिस वहां बनाएंगे, फिर भय निकल जाएगा। सफल कर लिया ना, सफल नहीं करेंगे तो भय में जिएंगे। ठीक है? तो जगदीश शब्द का अर्थ आपको समझ में आया? ये भाई साहब के जीवन में पांचों बातें मैंने देखी। जड़ों से जुड़े हुए, गगन सी ऊंची अवस्था, देने की भावना, दिव्यता, ईमानदारी, और अंतिम बात शीश नवाने वाले, हाँ जी कहने वाले, बड़ों के लिए सम्मान की भावना। अब हम इंग्लिश में चलते हैं। जे माने ज्वेल ऑफ नॉलेज। भाई साहब ज्ञान में इतने पारंगत थे, कोई भी बात पूछ लो उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता था और अथॉरिटी से देते थे। और ए माने ऑथर। भ्राता जी ने कितनी पुस्तकें लिख डाली, सारे यज्ञ का इतिहास भ्राता जी ने ही लिखा है। वो चले गए लेकिन वो अमर हैं, क्योंकि उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी हम पढ़ते हैं, बीके भी पढ़ते हैं, नॉन बीके भी पढ़ते हैं। तो अब मुझे सीखना ये है भाई साहब से कि मैं यज्ञ में कोई ऐसा काम करके जाऊं कि मैं चला जाऊं, लेकिन मेरा काम मुझे अमर बना दे। ठीक है? और JAG माने जेंटलमैन। भाई साहब सदैव रॉयल्टी उनके चेहरे से झलकती थी। कभी आवेश में नहीं बोलेंगे, कभी तेज आवाज में नहीं बोलेंगे, कभी क्रोध से कोई बात नहीं बोलेंगे। तो बाबा हम सबको क्या बना रहे हैं? जेंटलमैन बना रहे हैं। भ्राता जी के समान बनना है ना। तो जे माने, जे का अर्थ क्या बताया? ज्वेल ऑफ नॉलेज, जॉयफुल, सदैव खुशनुमा। और ए माने ऑथर, और एक्टिव बहुत रहते थे, हर एक सेवा में भाई साहब सबसे पहले नंबर। और फिर जी माने जेंटलमैन, और डी माने डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, विघ्न विनाशक गणेश, गणपति। ठीक है? भाई साहब के सामने कोई भी यज्ञ की प्रॉब्लम देखे, हम भी कोई मन की बात बताते थे तो बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर उसका कोई ना कोई समाधान जरूर देते थे। इसलिए बाबा ने उनको टाइटल दिया गणपति, विघ्न विनाशक। इसलिए आप देखेंगे ना भक्ति मार्ग में सबसे पहले कौन से देव की पूजा होती है? कौन से देव की पूजा होती है? गणेश जी। गणेश जी। गणेश जी की। तो आप सब छोटे गणेश हैं? बोलिए हाँ जी या ना जी? हाँ जी। मुस्कुरा भी नहीं रहे थे। चांगला, चांगला आगे। है ना, हम भी गणेश जी है। हाँ हम सब गणेश हैं। ठीक है? तो जे ए है जी, फिर डी हो गया, और इसके बाद आगे आई। आई माने इंटेलिजेंट। भाई साहब की बुद्धि बहुत तीखी थी,
वो भविष्य के बारे में सोच लेते थे। अभी अपने आप को म्यूट करें, आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, सब म्यूट कर लीजिए। ओके, तो भ्राता जगदीश जी के जीवन की विशेषता क्या देखी? आई माने इंटेलिजेंट, बहुत तीखी बुद्धि। बाबा ने कहा नहीं कि भाई साहब ने उस काम को किया नहीं, तो हमें भी क्या करना है? दीदी ने कहा नहीं और मैंने इशारों से समझने वाले, इंटेलिजेंट माने इशारों से समझने वाले, ठीक है? JAGDI और फिर आगे S, S माने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सबको जो भी उनके सामने आएगा वो इंस्पायर करेंगे। और साइलेंस पावर वाले, मैंने देखा भाई साहब घंटों घंटों योग करते रहते, बैठ गए बाबा की याद, बस बाबा को याद कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी ऐसे बाबा के साथ योग लगाना, साइलेंस पावर। हमने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हम कोशिश करके बीच बीच में हम एक दिन व्रत रख लेते हैं, मौन व्रत, कुछ नहीं बोलना है। कितनी एनर्जी जमा हो जाती है, मुख का भी मौन और मन का भी मौन, बाबा से बात करिए। भाई साहब के जीवन में हमने देखा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और साइलेंस पावर। और एंड में है H, H माने हिज होलीनेस, माने पवित्रता के अवतार। मैं भ्राता जी के पास जाता था ना, तो मैं मन होता और नजदीक जाऊं, और नजदीक जाऊं। उस टाइम पर मुझे पता नहीं लगता था क्यों नजदीक जा रहा हूं मैं भाई साहब, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उनकी पवित्रता की शक्ति हमें खींचती थी, ठीक है ना? तो हमें भी क्या बनना है? हिज होलीनेस एंड हिज हाईनेस। हमें क्या बनना है? देवताओं को हिज हाईनेस बोलते हैं ना, हिज होलीनेस बोलते हैं ना। तो इसलिए मुझे पवित्रता को भी धारण करना है और मुझे विशेषताओं को भी धारण करना है, ठीक है ना? तो जब ऐसा हमारा जीवन बन जाएगा तो हम भ्राता जगदीश जी के समान बन जाएंगे और हमारा भय हमारे मन से बिल्कुल निकल जाएगा। दुनिया में कहते कोई भय में जी रहा है और कोई भ्रम में जी रहा है। भय कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कोरोना ना हो जाए, और कोई भ्रम में जी रहे हैं, कहते मुझे थोड़े ना होगा, बाकी सबको हो जाएगा, मुझे नहीं होगा। तो कोई भय में जी रहे हैं और कोई भ्रम में जी रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे कहाँ जी रहे हैं बताइए? हम भावनाओं से जी रहे हैं। हमारी बाबा के प्रति भावनाएं हैं, अपने यज्ञ के प्रति भावनाएं हैं, अपने प्रति भावनाएं हैं, इसलिए हमारे जीवन में खुशी है, हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में सुकून है। और दुनिया में क्या हो रहा है? कोई अहम में जी रहा है, ईगो, और कोई वहम में जी रहा है, इल्यूजन। तो हमें अहम में भी नहीं जीना है, हमें वहम में भी नहीं जीना है, हमें रहम से जीना है। बाबा मुझे रहम दिल बनो, क्योंकि हमारे पिताजी भी क्या है? रहम दिल। तो भय समाप्त हो गया, भावनाएं आ गई, ठीक है? अहम समाप्त हो गया, वहम समाप्त हो गया, लेकिन रहम आ गया, ठीक है? और दुनिया में कोई गम में जी रहा है, गम, चिंता, और कोई गफलत में जी रहा है, मास्क पहनना ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे नहीं, गम में भी नहीं जीना है, गफलत में भी नहीं जीना है, लेकिन रहमत में जीना है। बाबा की कृपा मेरे ऊपर है, बाबा का हाथ सदैव अपने सिर पर महसूस करिए, तो आप देखेंगे कि आपके हर प्रकार के भय दूर हो जाएंगे और अपना भविष्य में बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट नजर आता था, मैं कल मिचड़ू बनने वाला हूं। तो हम सब भी क्या बनने वाले हैं? हम सब भी ब्रह्मा बाबा की नगरी में जाने वाले हैं ना, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करने वाले हैं ना। इसलिए हमें अपने जीवन में ये नियम बना लेना है, जब तक ये कोरोना का टाइम है, अपना अमृत लीला मिस नहीं करना, अपनी सवेरे की मुरली मिस नहीं करनी, अपना हर घंटे का योग मिस नहीं करना, और नुमा शाम का योग मिस नहीं करना, और रात्रि बाबा को गुड नाइट, शुभ रात्रि करके फिर सो जाना है, ठीक है? तो आप ये करेंगे तो आप बिल्कुल निडर बन जाएंगे, बिल्कुल भय आपका भाग जाएगा। और ज्यादा समय है, मुरली की कुछ अच्छी बातों को नोट कर लो, स्लोगन को नोट कर लो,
वरदान को नोट कर लो, फिर उसकी गहराई में जाए। हम जितना ज्यादा व्हाट्सएप देखेंगे ना, उतना भय हमारे मन में आएगा। तो व्हाट्सएप में क्या है, सारे नकारात्मक समाचार हैं, ये मर गए, ये वहां बिजली गिर गई, ये वहां तूफान आ गया। और जितनी बाबा की बातें पढ़ेंगे तो उतना भय से हम निर्भय निश्चिंत हो जाए। ठीक है ना? मैं तो कह रहा हूं एक दिन या आधा दिन हमें गैजेट्स का भी मौन रखना है। गैजेट समझते हो? मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, टीवी, इन सब चीजों को आधे दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब इंटरनेट नहीं लेकिन इनरनेट है, वायरलेस नहीं लेकिन वॉइसलेस। तो आप देखेंगे कि सदैव हमारा बाबा से कनेक्शन लगा रहेगा, और जिसका बाबा से कनेक्शन है उसको तो किसी भी प्रकार का भय छू ही नहीं सकता है। ओके, तो अभी तो योग करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, वरना तो फिर योग करेंगे। हाँ जी, बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, डरिए नहीं। अगर मन में कोई प्रश्न है तो भले पूछ सकते हैं। अपना वीडियो भी ऑन करें, मैं देखूं। मैंने सबके चेहरे देखे ही नहीं, चेहरे पर खुशी है क्या है? कर सकते हैं सभी भाई बहन अपना वीडियो ऑन? पॉसिबल है? हाँ जी, हाँ जी, तो सभी ऑन करिए। कर सकते हैं। हाँ, सभी भाई बहन जल्दी से अपना वीडियो ऑन करें। मैं देखूंगा सबके चेहरे पर खुशी है कि नहीं। सबके चेहरे, सबके हाथ में डायरी है या नहीं है? सबने मंगलसूत्र लगाया है या नहीं लगाया? सबने बाबा की ड्रेस पहनी है या नहीं पहनी? अपने आप को म्यूट कर लेंगे, अनम्यूट नहीं करें। अनम्यूट वही करेंगे जिनसे प्रश्न पूछेंगे, केवल वीडियो ऑन करिए। ठीक है? हाँ, सभी करें। हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। आजकल डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कहते इम्यूनिटी को बढ़ाइए वरना कोरोना आ जाएगा। आपको छोटी एक्सरसाइज कराएं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, करेंगे सभी? शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ानी है तो मन की तो फिर योग करेंगे ही। कराएं छोटी एक्सरसाइज। हाँ, सभी वीडियो ऑन करो, जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। हाँ, चलिए करते हैं। अपनी ऐसे मुट्ठी बनाइए। देखा मेरी मुट्ठी कैसे है? हाँ, ऐसे बाबा की याद में चेहरे पर हमारी खुशी होगी। ठीक है? और 30 सेकंड के लिए, हाँ जी, एक करिए, करिए 30 सेकंड तक। ओके, अब ऐसे करेंगे, चेहरे पर खुशी। वेरी गुड। अब ऐसे करिए हाथों को, ऐसे करिए हाथों को, ऐसे करिए। वेरी गुड। चेहरे पर खुशी, बाबा की याद। 30-30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करनी है आपको। ओके, अब ऐसे करिए, ऐसे करेंगे, बाबा की याद में करिए। वेरी गुड। बाबा की याद, चेहरे पर खुशी। थैंक यू बाबा। वेरी गुड। अब उंगलियों को उंगलियों में डालें। हाँ, ऐसे ऐसे करिए। बहुत सुंदर, प्यार से करिए, खुश होके करिए। बहुत सुंदर, इम्यूनिटी बढ़ती है इससे। 2-3 बारी कर सकते हैं दिन में। चलिए, अब इस हाथ को ऐसे करिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ऐसे करेंगे। ओके, अब ऐसे करेंगे। हाँ, करिए सभी मुस्कुराहट के साथ करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 30-30 सेकंड के लिए हर एक एक्सरसाइज। फिर ऐसे करेंगे। बहुत सुंदर। अब अपने हाथों को ऐसे खोल लीजिए, उंगलियों को खोल लीजिए बिल्कुल। हाँ, और ताली बजाएंगे। ताली बजाइए।
थैंक यू बाबा। ये 7 एक्सरसाइज कराई हैं, इनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके घर के वाइब्रेशंस चेंज होंगे। ये आप सवेरे भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम योग करने के लिए चलेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न है भाइयों बहनों? हाँ जी, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, संकोच नहीं करिए, वरना तो फिर योग करेंगे अभी 7:30 बजे तक। चलिए, शायद कोई प्रश्न नहीं है, अभी योग करें जी फिर। जी 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 जी। चलिए, सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। म्यूजिक आप लगाएंगे या हम लगाएं? आप जैसे कहें, यहाँ से हम लगा सकते हैं, हमारे पास प्रोविजन है। ठीक है, लगाइए लगाइए। ठीक है, चलिए, आवाज सबको आ रही है ना? चलिए, सभी भाई बहने अलर्ट होके बैठ जाएंगे। हमारी कमर बिल्कुल सीधी कर लीजिए कमर को, बैकबोन स्ट्रेट। हमारी गर्दन भी बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो पैर हमारे जमीन पर ठीक से रखे हुए हों, और कोई भी चीज हाथ में पकड़ी हुई है तो उसको दूर रख देंगे। बिल्कुल निश्चिंत होके बैठ जाएंगे, नेत्र खुले हुए। अब मैं थोड़ी कमेंट्री आपको दूंगा, आपको उन शब्दों को नहीं दोहराना, लेकिन उनके भाव में खो जाना है। चलिए, ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए। अपने संग बाह्य जगत से समय लीजिए। अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। स्वयं को चमकती हुई मणि आत्मा देखिए। प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। शरीर नश्वर है, मैं आत्मा अनश्वर हूं। मेरे सर्व संबंध पिता परमात्मा से है। जो निर्भयता के सागर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व समर्थ है,
प्यारे शिव बाबा से किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। और वे रश्मियां बीम के रूप में मुझ पर पड़ रही है। मेरा भय दूर भाग गया है। मैं निश्चिंतता का अनुभव कर रहा हूं। मैं महावीर हूं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे सिर पर बाप दादा की छत्र छाया है। अनुभव करिए बाप दादा की विशाल भुजाएं मेरे सिर पर है। मैं स्वस्थ हूं। मैं श्रेष्ठ हूं। मैं सुरक्षित हूं। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहे हैं। भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की लेखनी मेरे हाथ में दे दी है। मेरा भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। वर्तमान भी श्रेष्ठ है और मेरा भविष्य उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए किसी भी प्रकार का भय नहीं। मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूं। शिव और शक्ति कंबाइंड, पांडव और पांडव प्रति साथ साथ।
इसलिए दुनियावी शक्तियां मेरा कुछ नहीं कर सकती है। स्वयं परमात्मा ने मुझे विजयी भव का वरदान दे दिया है। माया जीत भव का वरदान दे दिया है। निडर और निर्भय होने का वरदान दे दिया है। अब मेरे मन में निश्चिंतता आ गई है, क्योंकि मेरा भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। अब मैं भय से निकलकर नए भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, बलशाली आत्मा हूं। मेरा मनोबल बहुत ऊंचा है। आइए परमात्मा प्यार में लीन हो जाए, नवलीन हो जाए, ईश्वरीय स्नेह में समाहित हो जाए। प्रभु वरदानों के पात्र बन जाए। बस सदैव बाबा से दिल का शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद बाबा।
सारी दुनिया भय में जी रही है, चिंताओं में डूबी हुई है, और मैं निश्चिंत हूँ, निर्भय। मुझे अपना भविष्य बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। बाबा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं? मैं क्या था, आपने मुझे क्या बना दिया? बाबा, आप मुझसे दूर नहीं और मैं आपसे दूर नहीं। आप मेरे बिना नहीं और मैं आपके बिना नहीं। आपने मेरे जीवन में निर्भयता, निडरता, निश्चिंतता, निर्माणता, निर्माणता, निमित्त भाव सब कुछ भर दिया है। बस मेरा दिल गा रहा है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह ड्रामा वाह। वाह मेरा भाग्य वाह।